पेरीमीटर के बारे में बताना है हमको, ठीक है ना। ये पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर को समझना है बाबू, है ना। पेरीमीटर क्या चीज है, इसको हिंदी में कहते हैं परिमिति या परिमाप, परिमाप बोलते हैं जनरली, है ना। पेरीमीटर को इसमें समझना है कि क्या चीज होता है। जैसे मान लो कि फुटबॉल ग्राउंड का जो दाग देख रहे हो तुम, फुटबॉल ग्राउंड में जो बाउंड्री लाइन लगा हुआ है, व्हाइट कलर का दिया हुआ है, मान लो, या तुम क्रिकेट ग्राउंड में सर्कल रहता है, तो वो पूरा अगर रस्सी बिछाएगा, मान लो कोई रस्सी बिछाएगा, किसमें, तुम लोग जानते हो इंटरनेशनल मैच में वो जो रस्सी दाग होता था ना, वो पहले के जमाने, अभी भी उसमें क्या रहता है देखे हो कभी, रस्सी रहता है, क्या रहता है, रस्सी, एक रोप रहता है पूरा, और उस रस्सी को ढकने के लिए पेप्सी कोको कोला का एड लगा के उसमें, है ना, फोम का बना के दे देता है ताकि प्लेयर को चोट ना लगे। तो अब आता है क्या कि मान लो कि कोई मैदान है, फुटबॉल का मैदान में भी वैसे ही होता है, क्रिकेट के मैदान में भी वैसे ही होता है। तो अगर कोई किसी को ऐसा मन लगे, क्या मन लगे कि कितना रस्सी लगेगा, ये क्वेश्चन है कि कितना रस्सी लगेगा। मान लो कि फुटबॉल का मैदान है तो कितना रस्सी लगेगा, तो उसका कुछ माप होगा ना, तो कैसे निकालेंगे। तो अगर हम स्क्वायर टाइप का चीज रहेगा उसका परिमाप कितना होगा, रेक्टेंगुलर टाइप का चीज रहेगा तो उसका कितना परिमाप होगा, परिमाप मतलब पेरीमीटर। अगर सर्कल रहेगा जैसे क्रिकेट के मैदान में रहता है तो उसका भी निकालने का फॉर्मूला होता है, 2πr होता है, उसका रेडियस जानना रहता है, 2πr। समझ में आ गया ना। तो इसी चीज को हम लोग परिमाप कहते हैं। मतलब अगर हम लोग इसको जान रहे हैं तो क्या चीज सीख रहे हैं मालूम है, कि हम लोग बाउंड्री, जैसे एक दीवार है किसी के, तुम्हारे घर में, गांव घर में बाउंड्री रहता है ना, अपना जमीन को बाउंड्री करके रख दिया है, तो ईंटा कितना लगेगा, कुछ मापी तो है ना दुनिया में। तो अगर लंबाई या चौड़ाई तुम दोनों जानते हो तो वो निकाल लोगे कि कितना ईंटा लगने वाला है इसमें। समझ में आ रहा ना। तो अगर परिमाप तुम जान रहे हो किसी का चीज का तो वो तुम निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे परिमाप मतलब जैसे ट्रायंगुलर शेप में भी कोई चीज रह सकती है, ऐसा भी हो सकता है, तो उसका परिमाप कितना होगा, परिमाप मतलब पेरीमीटर, है ना। तो उसका कुछ तो फॉर्मूला होगा या कुछ तो नियम होगा। तो ट्रायंगुलर तो ढेर आसान है, ट्रायंगुलर में ये क्या, सब में एकदम एक ही चीज है। देखो ये कोई बच्चा का फॉर्मूला नहीं जानता है ना, कोई बच्चा का फॉर्मूला नहीं जानता है तो भी बना सकता है। क्या चीज है ये लंबाई कितना है, ये लंबाई कितना। मान लो थोड़ा देर के लिए पेरीमीटर बनाने के लिए, देखो यहाँ पे एगो हम शेप दिखा रहे हैं, तेरे सामने है, देखो पेरीमीटर। अगर ऐसा कोई शेप है, क्या इसका पेरीमीटर नहीं होगा, क्या होगा। कैसे जोड़ेंगे, कैसे ना सर, ये वाला बता दीजिए कितना है, और ये वाला बता दीजिए कितना है, ये वाला बता दीजिए, ये वाला बताइए। सही है ना, बोल रहा हूँ ना मैं, समझ में आ रहा ना। तो क्या मतलब हुआ कि पेरीमीटर जानने के लिए मुझे कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तो बाद में लगाएंगे, आसान है। अगर मान लो कि फॉर्मूला क्या चीज है, जैसे ये है, तीनों बराबर, अगर तीनों बराबर है तो 3a, ए मतलब भुजा है मेरे यहाँ पे, एक कोई साइड है। तो पेरीमीटर का यहाँ पे सर ने तुमको पूरा का एक्सप्लेन किया है। जैसे एक ट्रायंगल है जिसमें बोला गया है कि ये एक साइड का 3 सेंटीमीटर, दूसरा साइड 5 सेंटीमीटर, तीसरा साइड जो नहीं दिया गया है, तीसरा साइड यहाँ बोल दिया। जैसे ऐसा हो सकता है कभी कभार कि ट्रायंगुलर सब एक शेप का नहीं है। मान लो ऐसा है, लो देखो दोनों अलग अलग साइड है, एक है 3, मान लो ये 3 है और एक है 5, और ये वाला तुमको नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। और जब भी पढ़ोगे तो सबसे मेजर चीज क्या है कि जब भी पढ़ोगे ना, पढ़ने वाले बच्चे के क्या रहता है जानते हो, पिक्चर रहता है। अगर कोई स्वर्ग जाने का बात सोचता है ना, तो स्वर्ग का पिक्चर उसके खोपड़ी में रहता है, मालूम है। अगर कोई स्वर्ग का पिक्चर देखता है रात दिन, है ना, कि स्वर्ग जाएंगे, जन्नत जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसके खोपड़ी में भी जन्नत का कॉन्सेप्ट रहता है, तुम इनकार नहीं कर सकते हो। समझ में आया, रहता ही है। तो उसी तरह का कहानी है कि जब भी तुम पढ़ोगे, जब भी, तो कहीं ना कहीं जब भी पढ़ोगे तो कुछ डायग्राम तेरे खोपड़ी में हमेशा ड्रॉ होगा, है ना। और वो ड्रॉ होगा तो वो अगर क्लियर होगा तो ज्यादा। देखो यहाँ ये हो गया। अब इसका पेरीमीटर निकालने बोला है, निकालने नहीं बोला कि पूरा मालूम है। तो देखो ये नियम है कि पेरीमीटर P बराबर तीनों का साइड का एड, माने एगो 3, एगो 5 और एगो जो नहीं जानते उसको हमने जानबूझ के सर ने मान लिया है x। इससे हमको फायदा ना, इसका फायदा है सर क्या, पेरीमीटर का तो बोल दिया है कि 15 है यहाँ पे या 12 है,
तो 12 है, तो ये हो गया। x अगर नहीं जानते तो उसको x मान लिए, 3 और 5 8 हो गया, और ये x है, x को इधर रहने देंगे, 8 को उधर ले जाएंगे, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये हकीकत में प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 12 माइनस 8 तो 4 हो गया। 4 जब 4 आया तो दिमाग लगाओ, देखो क्या आया, 4 जब आया तो यहाँ बैठा दिए। अब बताओ 3 और 5 8, 8 और 4 12, वही तो बोला था 12। समझ में आया? तो जब तुम लाते हो आंसर तो उसको वेरीफाई भी करो कि सही आया कि नहीं आया। मान लो अगर तुमने आंसर आता तेरा, जैसे सर ने लाया, मान लो मैंने लाया, x बराबर कितना आता, मान लो 3 आता, तो 3 आता तो तीनों, चूंकि पेरीमीटर तो तीनों का जोड़ है, अगर तीनों को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 12 आना चाहिए। और यहाँ जोड़ रहे हैं तो 3 और 3, अगर हमने 3 लाया होता तो 3 और 5 8, 8 और 3 11, मतलब आई एम रॉन्ग, है ना, माई आंसर इज रॉन्ग। On that case, we have to consider, we have to verify whether my answer is correct or not. So how do we do that one? We have to put the value of x. Okay, we have to put the value of x, and we will compare either our LHS, which one is the LHS? This is LHS. मेरा इधर वाला LHS है. If LHS is equals to the RHS, then my answer is verified. Means okay. समझ में आ रहा मैं क्या बोला? इसी बात को समझाने के लिए मैंने बोला। इसी तरह से यहाँ पे दिया है, सर ने बोला है, और यही वाला बनाया ना, हाँ ठीक है, x बराबर इक्वल टू, हैंस अच्छे से बनाया। क्लियर क्लियर।